हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जरूर आते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा हिंदी एनसीईआरटी का करिकुलम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। 6, 7, 8 का करिकुलम चेंज हो चुका है, तो 6 क्लास का मैं आप सभी के सामने ये जो चैप्टर है हार की जीत, चैप्टर 4, उसका आज एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, उसकी व्याख्या लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है स्वयं सुदर्शन जी ने, जिनका जन्म 1896 में होता है और जिनका स्वर्गवास 1983 में हो जाता है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सुदर्शन जी का परिचय देखेंगे। तो यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, क्योंकि इसकी मॉरल वैल्यू जो है ना, हर जब भी हमने, आप जब छोटे होंगे, अपनी दादी नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, मौसी मौसा, इन सब से स्टोरी सुनी होगी। तो उस स्टोरी के, हर एक स्टोरी को सुनने के बाद सभी पूछते थे कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, है ना। वैसे ही इस कहानी की जो सीख है ना, बड़ी खूबसूरत है। इस कहानी का अगर सीख को अगर आपको जानना है तो कहानी के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी इस चैनल को देख रहा है इस वक्त, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जरूर कर देना। तो हम बिना किसी रुकावट सुदर्शन जी का परिचय स्टार्ट करते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह 6वीं कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन जी ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और कहा गीत भी लिखे हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की कहानी को। बहुत खूबसूरत कहानी है, अपने आप में एक सीख है ये कहानी, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत को जो आनंद देखकर आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बलवान था, और उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। अभी यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी बता रहे हैं कि वो घोड़ा बाबा भारती को कितना प्रिय था, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ को अपना बेटा प्रिय था। और बाबा भारती मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, तो जब उनसे उससे समय मिलता था तब वो क्या करते थे, अपनी घोड़े की सेवा करते थे। और उनका घोड़ा इतना सुंदर था कि उसके जैसा, उसके बराबरी में दूसरा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रखा था और उसे हमेशा अपने हाथ से सैर खरहरा करते, खुद खाना खिलाते और उसकी देख 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 कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, मॉल, असबास असबाब, जमीन और अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर के पुजारी थे, तो ऐसे ही उन्हें आध्यात्मिकता बहुत पसंद थी। और साथ में जो लेखक हैं, उन्हें यह सब कुछ छोड़ दिया था, उनके पास था भी नहीं। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। तो जो लाइफ वो जीते थे उससे भी उन्हें घृणा हो गई थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में वो रहते थे और भगवान की आराधना, उपासना करते थे और भजन गाया करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, चूंकि वो भगवान में लीन थे। लेकिन कहीं ना तो कहीं उन्हें एक भ्रांति हो गई थी कि अब वो अपने सुल्तान, अपने घोड़े के बिना नहीं जी सकेंगे।
उसकी वो चाल पे लट्टू थे, जिस तरह से वो ठुमक ठुमक के चलता था उसके ऊपर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके के प्रसिद्ध डाकू थे। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची। उनका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचे और नमस्कार करके बैठ गए। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल चाल है? अब खड़क सिंह वहां का बहुत डेंजरस डाकू था, तो उन्होंने पूछा कि खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो खड़क सिंह ने सुल्तान के बारे में बहुत सुना था कि बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत अच्छा, बहुत उसकी चाल बड़ी अच्छी है, बहुत तेज दौड़ता है, उसके जैसा दिखने वाला घोड़ा है ही नहीं। तो बस वो आ गया उसकी चाह में। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह कहता है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, पर आज उपस्थित हो चुका हूँ। बाबा भारती खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से देखा और वो देखता ही रह गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, ऐसा जवान घोड़ा, इतना खूबसूरत उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु के पास ऐसी चीजें का क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य थे। उनकी अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को देखकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। बोला, और उसे बहुत ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि अरे इनके पास क्यों ये घोड़ा है, तो मेरे पास होना चाहिए था। वह डाकू था, जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे, बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए कि अरे ये तो डाकू है। उन्हें अब रातों की नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। लेकिन ऐसे ही बहुत समय बीत गया, मास मतलब बहुत महीने बीत गए, लेकिन वो आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती स्वप्न में भय की नाई मिथ्या समझने लगी। कुछ असावधान हो गए और इस भय को, संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और अपने मन ही मन वो फूले ना समाते होते। उन्हें बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी मतलब दुख था। अब बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष के पास की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील की दूर पर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम अपने आपने सुना है?
वह मेरा सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगाया, जैसे उनके हाथ से लगाम छूट गई। आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़ी को दौड़ाए लिए जा रहा है। तब उनके मन में और एकदम भय हो गया, डर हो गया, विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब खड़क सिंह उनसे घोड़ा छीन लिया था और बाबा को धक्का मार दिया। बाबा नीचे उतर गए, वो घोड़ा लेके दौड़ा के जाने लगा। तब बाबा ने जोर से चिल्लाया और कहा, खड़क सिंह 2 मिनट रुको, मेरी बात सुनते जाओ। बाबा भारती की आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी अब ये घोड़ा न दूंगा। तो बाबा भारती बोलते हैं, तुम मेरी बात एक सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती पास जाकर उसकी आंखों में देखे, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि मैंने इनका घोड़ा ले लिया धोखे से, और ये कहते हैं कि मुझे अब घोड़े से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे घोड़े का नाम मत लो, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। अब खड़क सिंह सोचा, क्यों नहीं बताना है। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने उसे स्वयं कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। तो पूछा कि क्यों। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसे समझ ही नहीं आया। सिर मारा मतलब बहुत उसने सोचा इस बारे में। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दिया। पूछा, बाबा जी आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर किसी को ये पता चल गया कि तुमने मेरा घोड़ा लिया है, मुझसे धोखे से लिया है, तब किसी गरीब पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। दुनिया में विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और उनसे घोड़े से सुल्तान से कोई भी संबंध नहीं रखा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और लेकिन परंतु जो बाबा जी ने शब्द कहे थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर मुख फूल की नाई की तरह खिल जाता था, मतलब उनका चेहरा खिल जाता था। और कहते थे कि मैं इसके बिना रह नहीं सकूंगा, इसकी रखवाली में रात भर वो सोते नहीं थे। भजन कीर्तन न कर रखवाली करते रहे, लेकिन आज उनके चेहरे पर थोड़ा भी दुख शिकंज नहीं था। केवल यह ख्याल था कि कहीं लोगों पर का गरीबों पर से विश्वास न करना न छोड़ दे। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा तो था, लेकिन गांव में जो कुत्ते थे ना, वो भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी कोई शब्द सुनाई देता था, कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती वहां पर लाठी लेकर बैठा करते थे कि कोई उनके घोड़े को चुरा के न ले जाए, लेकिन आज उन्हें किसी चोरी का डर नहीं है।
न डाके का भय है, क्योंकि सुल्तान तो जा चुका है, चोरी हो गया है। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसी स्थान पे बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात जैसे वो सपने में चल रहे हों, उन्हें ऐसा आभास हो रहा था। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। फाटक पर धूल प्रतीत होती है, धूल प्रतीत होती है। साथ ही घोर निराशा के पांव को मन में भर कर पहुंच कर उनको अपनी अपनी का अपने अपनों का भारी उनका मन हो गया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वामी के पांव को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। जैसी वो हिनहिनाया बोलने लगा तो बाबा भारती बोले, अरे ये क्या? फिर वो जाके देखे तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो अंदर घुसे अस्तबल में और घोड़े को गले से लिपट कर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बेटे से बिछड़ा हो और उससे मिल रहा हो। बार बार उसके ऊपर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते, सहलाते और कहते, अब गरीबों की सहायता से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंसू आंखों से बहने लगे। तो ये अस्तबल का अगर दरवाजा है तो यहीं पर खड़क सिंह के आंसू गिरे थे, और जब बाबा भारती यहाँ से निकले तो वहीं पर पास में उनके आंसू गिरे। अब ये दोनों आंसू यहाँ पर मिल जाते हैं। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। और इसी को लिखा है सुदर्शन जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस कहानी से आपने क्या सीख पाया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो इसके बाद मिलेगी, और इसी चैप्टर के जब वीडियो बन जाएगी तो उस वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसी पार्ट के प्रश्नों उत्तर की कड़ी है। धन्यवाद।